साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के बारे में बात करने जा रहा हूं और आज मैं जिस रिपोर्ट के हवाले से उत्तराखंड पर बात करने जा रहा हूं, उस रिपोर्ट का नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020। यह 2022 में जारी की गई, सितंबर 2022 में, इसलिए ये हालिया रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो डेमोग्राफिक स्टेटस है उत्तराखंड का या देश के अलग अलग राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का, वो क्या है। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं केवल एक फैक्ट पर बात करने जा रहा हूं कि उत्तराखंड में जन्म के समय की सेक्स रेशो क्या है, और मैं उसके हवाले से फिर उसके संदर्भ में आपसे कुछ बातें करूंगा। इस रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट 16 है और पैरा है 3.7 और इस रिपोर्ट के पेज नंबर 58 पर यह स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट में भारत के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जन्म के समय जो सेक्स रेशो है उसका डेटा दिया हुआ है, और ये डेटा इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है कि कुल कितनी है, यानी जन्म के समय की जो सेक्स रेशो है वो कुल कितनी है, गांव में कितनी है और शहरों में कितनी है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है और शहरी क्षेत्रों में कितनी है। तो मैं केवल एक राज्य, अपने राज्य उत्तराखंड के बारे में बात करने जा रहा हूं। रिपोर्ट के हिसाब से, भारत सरकार की इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तरांचल की सेक्स रेशो 844 है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेक्स रेशो थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई देती है, 853, और शहरी क्षेत्रों में यह कम दिखाई देती है, 821। तो ये तो एक फैक्ट है। अगर आप इस टेबल को पूरा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरांचल की सेक्स रेशो सबसे कम है, 844 सबसे कम है, और इसके शहरी क्षेत्रों में 821 सबसे कम है। तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेक्स रेशो है यह उत्तराखंड के समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, महिलाओं के प्रति जो द्वेष है उसके बारे में ये आंकड़ा क्या कहता है और क्या क्या कहता है। सेक्स रेशो का मतलब यह है कि प्रति 1000 पर कितनी लड़कियां हैं, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसको कहते हैं सेक्स रेशो। तो उत्तराखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर 844 महिलाएं हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रति 1000 पर 156 महिलाएं कम हैं पुरुषों की तुलना में, और अगर हम इसको प्रतिशत में निकालें तो हमारे पास आता है 15.6%, 15.6%, यानी करीब करीब 16%। 15.6% का क्या मतलब हुआ कि उत्तराखंड में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या है वो 16% कम है। अब इस बात को हम इस बात से भी जोड़ें जो इस समय उत्तराखंड में हल्ला मचा हुआ है कि उत्तराखंड में शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण यह भी है कि उत्तराखंड की सेक्स रेशो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है, यानी कि 16% कम है, और 16% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 पर 14.7% जो लड़कियां हैं उनकी कमी है, यानी कि गांव में जो सेक्स रेशो में कमी है, जो 100 लड़कों की तुलना में कितनी लड़कियां कम हैं, वो करीब करीब 15% है, और शहरों में ये बढ़ करके 18% हो जाता है। तो जहां 18% लड़कियां कम हो, जहां 15% लड़कियां कम हो और कुल में 16% लड़कियां कम हो, वहां पर लड़कियों को दोष दे करके आप शादी की समस्या का हल नहीं निकाल सकते। उत्तराखंड के लोगों को अपनी संस्कृति में और वहां पर महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, लड़कियों के प्रति जो द्वेष भरा हुआ है उसको समझ करके ही हम उसका हल खोज सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों की तुलना में 15% लड़कियां कम हैं और शहरी क्षेत्रों में लड़कों की तुलना में 18% लड़कियां कम हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि गांव में लड़कियों के प्रति हम ज़्यादा वफादार हैं
या ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, उनके प्रति हम ज़्यादा मानवीय रुख अपनाते हैं। ये इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि जो गर्भपात के साधन जितनी आसानी से शहरों में उपलब्ध हो जाते हैं, उतनी आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होते। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी गर्भपात के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाएं, तो हो सकता है कि गांव में भी हमें ये आंकड़ा 18% छूता हुआ दिखाई दे। भारत सरकार के सेक्स रेशो पर जारी किए गए जो ये आंकड़े हैं, जिसमें उत्तरांचल की सेक्स रेशो 844 बताई गई है, उसको हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके पढ़ें तो हमें अपने समाज के बारे में एक और बात का पता चलता है। वो कॉन्सेप्ट है मिसिंग गर्ल्स का। मिसिंग गर्ल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमने कितनी लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया। तो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर पालन पोषण की स्थितियां सबको बराबर मिले, बेहतर मिले, तो 100 लड़कों पर 105 या 106 लड़कियां दुनिया भर में पैदा होती हैं। अगर 100 लड़कों पर 105 लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो ये सेक्स रेशो है 844 की, इसकी जो गंभीरता है वह बढ़ जाती है, क्योंकि अब उत्तराखंड में जो मिसिंग गर्ल्स का आंकड़ा है वो 16% नहीं रह जाता, वह करीब 21% हो जाता है, क्योंकि उसमें ये 5 लड़कियां हर 100 पर और जुड़ जाती हैं, जो कि तब पैदा होती जब हम उनको एक ऐसा वातावरण देते, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं देते, माँ को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता कि वो हर 100 लड़कों पर 105 लड़कियां पैदा हो सकती थीं। तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड में जो कुल लड़कियां मिसिंग हैं वो 21% हैं, यानी हर 100 लड़कों पर 21 लड़कियां मिसिंग हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी लगभग 1/4 जो लड़कियां हैं वह उत्तराखंड में मिसिंग हैं, और ये आंकड़ा इस बात का सबूत है। चलिए इस आंकड़े के माध्यम से हम उत्तराखंड के समाज और वहाँ की पॉलिटिक्स में थोड़ा झांकने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बार बार जो है ऐसी बातें उठाते हैं जो शायद बहुत रेलिवेंट नहीं है। वो लव जिहाद की बात करते हैं, वो लैंड जिहाद की बात करते हैं, और अब तो एक और बात करने लगे हैं जिसे थूक जिहाद कहते हैं। किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने, जो कि शायद बदतमीज हो सकता है या हो सकती है, जो ऐसी हो सकती है कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो, उसने एक ऐसी हरकत कर दी जो कि गलत है। लेकिन आपके सामने भारत सरकार का एक आंकड़ा सितंबर 2022 से रखा हुआ है, जो ये बता रहा है कि आपके वहाँ लड़कियों के खिलाफ, जो ये बता रहा है कि उत्तराखंड में लड़कियों के खिलाफ एक बहुत ही सिस्टमिक हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, जो बता रहा है कि अगर आप मिसिंग वीमेन वाला आंकड़ा न भी लगाएं, उस कॉन्सेप्ट को न भी लागू करें, और सिर्फ जो सेक्स रेशो का कॉन्सेप्ट है बर्थ के समय का, अगर केवल उसी को भी लगाते हैं, तो 16% लड़कियों की हत्या हो रही है उत्तराखंड में गर्भ के अंदर। 16% लड़कियों को हम पैदा नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को इस पर पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। वो उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें कि राज्य को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अगर हम यहाँ मिसिंग वीमेन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो उत्तराखंड में हर 100 लड़कों पर 21 लड़कियों को मार दिया जा रहा है गर्भ के अंदर ही। तो ये जो इतनी भारी मात्रा में हत्याएं चल रही हैं उत्तराखंड के समाज में, मुख्यमंत्री या जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वह इस पर बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि क्या उन्होंने ये मान लिया है कि ये हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं? क्या उन्होंने मान लिया है कि ऐसा तो होना सहज है? और इतनी भारी हत्याओं पर 21%, 100 में से 21% हत्याओं पर हमारा कलेजा नहीं कांप रहा है? हम पुनर्विचार करने को तैयार नहीं हैं कि राज्य में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, और राज्य का जो पॉलिटिकल शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा है। ये आंकड़ा उत्तराखंड के समाज के बारे में एक और बात को बताता है। वो ये बताता है कि उत्तराखंड का समाज अंदर से कितना ज्यादा स्त्री के प्रति द्वेष रखता है, कि उसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना तो छोड़ दीजिए, उसे पैदा होने का जो हक है वो भी उसे नहीं देना चाह रहा है।
100 में से 21 बालिकाएं हम पेट के अंदर मार दे रहे हैं, तो क्या इससे ये नहीं पता चल रहा है कि आप कितने गहरे स्तर तक स्त्री के प्रति द्वेष रखते हैं, उसके प्रति विद्वेष रखते हैं कि उसे पैदा होने का हक भी आप उससे छीन रहे हैं। ये आंकड़ा उत्तरांचल के समाज और संस्कृति और उसकी सोच के बारे में एक और बात की तरफ इशारा करता है, बल्कि उस बात का एक पक्का सबूत कहा जाना चाहिए। और वो बात यह है कि उत्तराखंड का समाज पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है। जो समाज लड़कियों को पैदा होने तक का हक नहीं दे रहा है, उसके बारे में ये कहना कि वो पुरुषों के हक में झुका हुआ है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है। और इस आंकड़े को, भारत सरकार के इस आंकड़े को आप भले ही इससे मुंह चुराएं, लेकिन इसका असर आपको अपने समाज पर इस रूप में तो दिख ही रहा है कि आपको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन लड़कियों का जिंदा रहने की शर्त यह नहीं होनी चाहिए कि वे शादी करें, बल्कि उनके जिंदा रहने की शर्त यह होनी चाहिए कि ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो, और उत्तराखंड के समाज को, और उत्तराखंड की कोई अगर सिविल सोसाइटी है तो उसको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि एक सिलसिलेवार हत्याओं का कार्यक्रम उत्तराखंड में चल रहा है। और इस बात से देश भर में और दुनिया भर में उत्तराखंड राज्य की बदनामी जरूर हो रही होगी समझदार लोगों के बीच में। इस वीडियो को देख करके उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो राज्य के प्रति एक दिखावटी प्रेम दिखाने के लिए बार बार ये कहते हुए सुनाई देंगे कि ऐसी बातों पर बात नहीं करनी चाहिए, कि ऐसी बातें छुपा देनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना यह है कि उनको ये बात भारत सरकार तक पहुंचानी चाहिए और भारत सरकार को कहना चाहिए कि भाई, आप देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ऐसा डेटा भले ही जारी कर लें, लेकिन उत्तराखंड राज्य के बारे में जारी न करें, क्योंकि उत्तराखंड की इससे बदनामी होती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को शुभकामनाएं।